क्या आपने कभी महसूस किया है कि जहां कुछ लोग अपनी इच्छाएं जो वो चाहते हैं बहुत जल्दी पूरा कर लेते हैं, वहीं कुछ लोग सालों साल मेहनत करते रहते हैं, उसके बाद भी वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, वो नहीं पा पाते जैसा वो चाहते हैं। क्या सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? क्या केवल सोचने से हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, हम मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सनातन धर्म में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज मौजूद है? आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है विष्णु सहस्त्र नाम और कैसे उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जोड़ा जा सकता है। बहुत लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक नए कंसेप्ट के रूप में देखते हैं, एक नया कंसेप्ट समझते हैं। लेकिन अगर हम अपने वेदों में, पुराणों में या आध्यात्मिक ग्रंथों में देखें तो हमें पता चलता है कि वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी, मैनिफेस्टेशन और संकल्प की बातें तो हजारों साल पहले ही करी गई हैं, तब से ही करी जा रही हैं। तो आज हम जानेंगे कि मैनिफेस्टेशन वास्तव में क्या है, भगवान विष्णु के 1000 नाम इच्छा पूर्ति में कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे हमारे को हमारे डिजायर्ड रिजल्ट दिला सकते हैं, या सबकॉन्शियस माइंड की भी बात करें तो वो कैसे काम करेगा इस केस में, डिवाइन मैनिफेस्टेशन होती क्या है, और एक ऐसी पावरफुल डेली प्रैक्टिस जो आप आज से शुरू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, वो मिरेकल्स होने लगेंगे जो आप चाहते हो। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैनिफेस्टेशन आखिर है क्या? सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करनी होगी कि मैनिफेस्टेशन का मतलब जादू है। हम लोग ये समझते हैं मैनिफेस्टेशन कोई जादू की छड़ी है, हमने सोचा और हो गया, बल्कि वास्तविक में वो कोई जादू नहीं है। मैनिफेस्टेशन का असली मतलब है कि अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, यानी भावनाओं को और कर्मों को, जो हम काम करते हैं उनको उस डायरेक्शन में अलाइन करना जहां हम पहुंचना चाहते हैं, यानी एक सही ट्रैक पर हम चलना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई पर्सन पूरे दिन यही सोचता रहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरी किस्मत खराब है, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो उसका दिमाग लगातार उसी रियलिटी को मजबूत करने में लगा रहता है। एकदम हम खुद को एक तरीके से एफर्म ही कर रहे हैं, हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति ग्रैटिट्यूड, फेथ और पॉजिटिविटी में जीता है तो उसके डिसीजन भी अलग होंगे, क्योंकि वो उसमें वैसी ही एनर्जी डाल रहा है और उसके रिजल्ट्स भी इसलिए अलग ही आएंगे। यही असली में मैनिफेस्टेशन का आधार होता है। सनातन धर्म और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो आज जो दुनिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है, हमारे ऋषि मुनि उसे अलग नामों से जानते थे। उन्होंने कहा था, अगर आप पढ़ेंगे बहुत सी मैथोलॉजिकल बुक्स में भी लिखा होता है, यद भावम तद भवति। इसका मतलब है कि जैसा हमारा भाव होगा वैसा ही हमारा जीवन बनेगा। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण बार बार मन की शक्ति की बात करते हैं। मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। जैसा हम अपने मन को फीड करते हैं ना, वैसा ही हमारा मन हमें बाहर रिजल्ट देता है। अगर मन में डर रहेगा तो हमारा जीवन भी डर से भर जाता है, हम हर चीज से घबराने लगते हैं। वहीं अगर हमारे मन में विश्वास है तो हम अवसर ढूंढते हैं, हम अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं और उन्हें ग्रैब भी। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने मंत्रों का निर्माण किया। मंत्र जो है ना, केवल शब्द नहीं है, ये कॉन्शियसनेस चेंजिंग टूल की तरह है। विष्णु सहस्त्र नाम की अगर बात करें तो इसे इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है, इस बारे में बात करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के 1000 नाम लिए गए हैं, लेकिन इन नामों को केवल नाम समझने की भूल होगी। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हर एक नाम, हर एक पर्टिकुलर जो इसमें भगवान का नाम लिया गया है वो ऊर्जा है, वो वाइब्रेशन है, एनर्जी है। हर नाम एक डिवाइन फ्रीक्वेंसी के साथ हमें कनेक्ट करता है। उदाहरण के लिए अगर मान ले हम बात करें वासुदेव नाम की, तो हमें याद दिलाता है कि भगवान हर जगह मौजूद है। अगर दूसरे नाम की बात करें, जैसे हमने नारायण नाम है, हमें ये कनेक्टेडनेस का अनुभव कराता है।
वहीं अगर हम बात करें गोविंद की, तो गोविंद नाम जो है भगवान का, वो हमें सही दिशा में चलने की प्रेरणा देता है। इसलिए जो नाम है भगवान के, वो हमें अलग अलग एनर्जी, अलग अलग लेवल पे कनेक्ट करवाते हैं, हमें एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी की ऊर्जा से जोड़ते हैं। जब व्यक्ति बार बार इन नामों को सुनता है ना, या जप करता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड बदलने लग जाता है। उसके अंदर का फियर धीरे धीरे कम होने लगता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। जहां फियर कम होने लगता है, वहीं मैनिफेस्टेशन करना आसान हो जाता है, क्योंकि हम अपने गोल को उस तक पहुंचने के रास्ते को आसान समझने लगते हैं। और जहां हम पहले घबरा रहे थे चलने से, ट्राई करने से, वहीं हम उन रास्तों को फिर अपनाने लगते हैं, कोशिश करने लगते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड केवल 5% काम करता है, बाकी 95% जीवन तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही चलाता है। अगर सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ बैठा हो कि हम सफल नहीं हो सकते, तो हम जितनी भी कोशिश कर लें, बहुत मुश्किल है हमारा किसी भी चीज को हासिल करना, क्योंकि हम अंदर से खुद को सैबोटेज कर देते हैं। लेकिन जब रोज विष्णु सहस्त्र नाम सुना जाता है, तो इनके नामों से जो है हमारे जो वाइब्रेशन अंदर बनती है, उससे हमारा मन शांत होता है, नेगेटिव सेल्फ टॉक कम होता है। जब हम इतना ज्यादा अपने लिए नेगेटिव सोचते रहते हैं ना, तो क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है जब हम अंदर भी हमारे दिमाग में नेगेटिव सेल्फ टॉक ही चल रही होती है। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम करने से फेथ बढ़ता है और धीरे धीरे सबकॉन्शियस नई प्रोग्रामिंग को स्वीकार करने लगता है, बनाने भी लगता है। यही कारण है कि कई लोगों को मंत्र साधना के बाद जीवन में बदलाव महसूस होता है। इच्छा पूरी करने की एक डिवाइन टेक्निक के बारे में मैंने आपसे कहा था, तो अब मैं आपको एक सरल स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस बताने जा रही हूँ। रात को आपको क्या करना है, सोने से पहले एक नोटबुक लेनी है। आप अगर इसके लिए एक अलग ही कॉपी बनाओगे ना, तो आपका माइंड में भी यही रहेगा कि हाँ, ये नोटबुक जो है मेरी मैनिफेस्टेशन नोटबुक है। तो आप अलग बनाओ तो बेटर है। उसमें अपनी इच्छा को प्रेजेंट टेंस में लिखो। मान लो अगर आपको पैसे की दिक्कत है, तो आप लिखो मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूं, मेरा परिवार खुश और स्वस्थ है, या मेरे जीवन में एबंडेंस है। इसके बाद आपको आंखें बंद करनी है और महसूस करना है कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, विष्णु सहस्त्र नाम आप प्ले कर लें। अगर आपको अभी नहीं आता है, नहीं याद है, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम प्ले कर सकते हैं। और फिनिश होने के बाद आप एटलीस्ट बोलकर, हे नारायण, मेरे लिए जो भी अच्छा है, सबसे अच्छा है, उसे आप मेरी लाइफ में लाएं। ये सरेंडर मैनिफेस्टेशन की ओर हमें ले जाता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग यहाँ पर करते हैं वो क्या है, वो बहुत लोग मैनिफेस्टेशन ना भगवान को आदेश देने जैसा बना देते हैं। वो कहते हैं मुझे यही चाहिए, अभी चाहिए, ऐसा चाहिए, इसी तरीके से चाहिए हमें। लेकिन स्पिरिचुअलिटी को जब हम कनेक्ट करेंगे ना, स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन एक अलग कंसेप्ट है। वहां हम कहते हैं कि जो हमारे बेस्ट के लिए है उसको आप हमें दे रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं। वहां हम कहते हैं हे भगवान, मैं अपना संकल्प आपके चरणों में रखता हूं, यदि इससे भी बेहतर कुछ मेरे लिए है तो मुझे वह प्रदान करें। यहीं से मिरेकल शुरू होते हैं। कई बार जो हम मांग रहे होते हैं ना, उससे कई बेहतर चीज हमारे लिए तैयार होती है। और हम अपना ध्यान लगाते हैं छोटी छोटी इच्छाओं के प्रति, छोटी छोटी जिद पूरी करना चाहते हैं। सही मायने में ना वो जिद ही होती है। हम पागल से हो जाते हैं जब हमें हमारी मनचाही चीजें नहीं मिलती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने जाना है कि मैनिफेस्टेशन क्या है, सनातन धर्म और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या रिलेशनशिप है। वहीं हमने बात की है विष्णु सहस्त्र नाम की वाइब्रेशनल पावर के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के बारे में, और डिवाइन मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में, जिसको यूज करके हम स्पिरिचुअली भी अपनी लाइफ को अलाइन कर सकते हैं और तब असली में अपनी लाइफ में वो चीजें लाएंगे जो बिना शॉर्टकट के आएंगी। जो विष्णु सहस्त्रनाम क्योंकि कोई जादुई शॉर्टकट नहीं है, ये आपके कॉन्शियसनेस को बदलने का माध्यम है। तो आपकी लाइफ में जो भी चीजें घटेंगी ना आपके अच्छे के लिए, वो परमानेंट होंगी, स्टेबल होंगी। जो डिसीजंस आपकी लाइफ में बदलेंगे, जो आप एक्शंस बदलेंगे,
उसके बाद आपके जीवन में जो बदलाव आएगा ना, वो स्थायी रूप से बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अगर आप अगले 21 दिनों तक रोज विष्णु सहस्त्र नाम सुनने का संकल्प कर लेते हो ना, तो आप मान के चलो आपकी लाइफ में इतने मिरेकलस चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि आप अंदर से भी साथ साथ बदलना शुरू करोगे। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, खुद को भगवान को समर्पित कर दो, आप उनके ऊपर छोड़ दो आपके लिए क्या बेस्ट है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।